बस 5-10 मिनट का। ठीक है, ठीक, रेडी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आने वाली 1 तारीख से हम आपके सामने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के समस्त जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं जानना, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक जो हमारा 1 तारीख का जो आपका कार्यक्रम है, उसमें हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और स्पेजरिक को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। ये एक सार्वजनिक चर्चा होगी जिसमें सभी, कोई भी चिकित्सक जिसने हमें पेमेंट किया हो या ना किया हो, जिसने हमें पेमेंट किया हो या ना किया हो, वो सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बस छोटी सी चर्चा आपके सामने लेके आए थे कि ये चर्चाएं इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो बुराइयां या कह लीजिए भ्रांतियां हैं, उनको समाप्त करना, उनको ख़त्म करना, वो जिस तरह से पनप रही हैं समाज में या जिस तरह से डॉक्टरों के अंदर वो घर करती जा रही हैं, उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जाने कि स्पेजरिक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ये आई कहाँ से। मतलब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की शुरुआत, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो फिलॉसफी थी या जो कह लीजिए उसके बारे में नींव किसने रखी किसी के दिमाग में, मतलब काउंसिलर मैटी जी के दिमाग में नींव किसने रखी, तो वो थे हमारे पैरासेल्सस। ये पैरासेल्सस मतलब जिनका जन्म 1493 में हुआ था और 1541 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, इनकी एक बड़ी विशेष बात थी जो इन्होंने अपनी किताबों में कही है, वो ये कि किसी विशेष औषधि को बनाते समय काम सप्ताह के दिन से शुरू और ग्रह का समय उसके अनुरूप होना चाहिए। ये जो वर्ड है काम, सप्ताह और ग्रह, क्योंकि ये फिलॉसफर थे तो इन्होंने इस चीज को बारीकी से समझा कि औषधि मतलब पेड़ पौधों से औषधि मिलती है, तो पेड़ पौधों का संबंध ग्रह से होता है। इतनी बड़ी बात इन्होंने कही कि ग्रह से पेड़ पौधों का संबंध होता है। कैसे, मैं आपको छोटी सी डिटेल देता हूं। जैसे रात की रानी एक पेड़ है, एक रात की रानी का एक फूल होता है, रात में उगता है, तो क्या बिना सनलाइट के वो रात में उगता है? ये कैसे संभव है? तो ये संबंध है उसका ग्रह से। हमारी जो पृथ्वी पे ये 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का संबंध हमारे जीवन से भी है, हमारे पेड़ पौधों से भी है, हमारे जीव जंतुओं से भी है, वो सबसे है। तो दोस्तों, इसलिए इन्होंने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया पैरासेल्सस ने, वह ग्रह को भी यूज किया। अब बात आती है कि किसी पैथी किस पर आधारित होती है। कोई भी पैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, किस पर आधारित होती है। तो दोस्तों, नंबर 1 बात आती है, या तो वो जीव विज्ञान पर आधारित होगी, या तो वो वनस्पति विज्ञान पर आधारित होगी, या तो वो रसायन शास्त्र पर आधारित होगी। इन तीन चीजों में से किसी ना किसी पे आधारित होगी। दूसरी बात, मनोविज्ञान, जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं, मनोविज्ञान, इस पर आधारित होती है कोई भी पैथी, उसका मनोवैज्ञानिक आधार। फिर आती है बात फिलॉसफी, मतलब उसका दर्शन शास्त्र, क्या सही क्या गलत, उसके अपने बुनियादी विचार, कि एक पैथी के कोई विचार होंगे, कोई विचार होता है, उसका एक बुनियादी विचार। फिर बात आती है भेषज विज्ञान, दवासाजी, दवा आविष्कार कैसे हुई, उसका निर्माण कैसा हुआ, उसका परीक्षण कैसा हुआ, उसका हम रख रखाव कैसे करेंगे। ये बातें जब तक किसी पैथी के साथ नहीं जुड़ी होती, तब तक वो पैथी अपूर्ण होती है, उस पैथी को संपूर्ण नहीं बोला जाता। तो दोस्तों, हम आएंगे जब ये सब बातें जान जाते हैं तो ये भी जाने कि स्पेजरिक क्या है। क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, एक वर्ड आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है,
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मदर टिंचर पे आधारित नहीं है। अगर मदर टिंचर पे आधारित होती तो काउंट मैटी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की आविष्कार करने की जरूरत ही ना होती। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मूल सिद्धांत जो है उन्होंने स्पेजरिक माना था और स्पेजरिक के आधार पे ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सारी चीजें उन्होंने फुलफिल की थी। तो दोस्तों, आप और हम 1 तारीख याद रखिए, आने वाली 1 तारीख से जो कार्यक्रम हम आप लोग को देने जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में अपने विचारों को आपके साथ अवगत कराने जा रहे हैं, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। हम आपसे बहुत जल्दी 1 तारीख जो नया मंथ शुरू होने वाला, नया महीना शुरू होने वाला, हम उस दिन से आपके साथ जुड़ेंगे और सप्ताह में 3 दिन हम आपके साथ रूबरू होंगे, 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के लिए, जहां पे हम आपको सिखाएंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है। सबसे पहली क्लास जो हमारी होगी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है क्या, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी स्पेजरिक है कि मदर टिंचर है, क्या मदर टिंचर के कॉम्बिनेशंस को हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बोल देंगे। तो ये विचार कहाँ गए, ये दर्शन शास्त्र कहाँ गया, ये सही गलत का बुनियादी विचार कहाँ गया, ये दवा आविष्कार निर्माण, यही तो किसी पैथी को अलग करता है। किसी पैथी की जो जीवात्मा है वो क्या है, वो ये है उसकी दवा साजी, उसकी दवा का तैयार करने का फार्मूला, उसकी दवा का निर्माण करने का तरीका। अगर होम्योपैथी ही सब कुछ थी तो काउंसिलर को दोस्तों इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का आविष्कार नहीं करना पड़ता। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक नई विधा खोजने की जरूरत ना महसूस होती। इसीलिए मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी स्पेजरिक पर आधारित है और स्पेजरिक ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जान है। तो दोस्तों, आने वाले 30 तारीख को हो जाइए रूबरू, और आप लोग, बहुत छोटी सी फीस हमने रखी है इसलिए कि हम आपको एक ऐसा कार्यक्रम देने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ 999 मतलब 999 रुपये हम आपसे ले रहे हैं अपनी क्लास का, जिसमें हम आपको 12 क्लासेस इन ए मंथ दे रहे हैं। महीने में 12 क्लासेस आपको दे रहे हैं 999 रुपये में। दोस्तों, ये फीस अगर आपको भारी लगती हो तो एक बार याद कर लीजिएगा, नर्सरी वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनकी फीस भी शायद आजकल के टीचर्स 1000 रुपये नहीं लेते। नर्सरी की जो फीस होती है, हम आपको एक डॉक्टरेट की फीस, जो एक डॉक्टर बनाना, डॉक्टर के बारे में सिखाना, डॉक्टर के बारे में जानना बताने जा रहे हैं, सिर्फ 999 रुपये में। और ये 12 क्लासेस 6 महीने लगातार चलेंगी। ये 6 महीने क्लास में क्या क्या होगा, इसमें सारी की सारी शुरू के 1-2 पॉइंट्स तो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लेके चलेंगे। उसके बाद पूरा का पूरा स्किन डिवीज़न होगा। और ये स्किन डिवीज़न क्या होगा, स्किन डिवीज़न से रूबरू होंगे आप और हम। और ये पूरी की पूरी 6 महीने मतलब 12 छंग 72 क्लासेस, 72 क्लासेस आपकी स्किन डिवीज़न की चलेंगी। मैं चाहूँगा आप लोग को स्किन में पारंगत बनाना और स्किन में आपको एक स्पेशलिस्ट की भूमिका में देखना। आप सभी तैयार हो जाएं, अच्छे से सीखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और आने वाले दिनों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार और प्रसार स्पेजरिक के बेस पर करें। स्पेजरिक साइंस को समझें, स्पेजरिक को माने और स्पेजरिक के तरीकों को समझें। पहले स्पेजरिक नहीं थी अवेलेबल। आज से अगर हम कहें कि साल 2 साल 3 साल में अच्छी अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन आज इंडियन कंपनियां भी स्पेजरिक बना रही हैं, फॉरेन कंपनियां भी स्पेजरिक बना रही हैं। स्पेजरिक मिलना अब आसान हो चुका है और स्पेजरिक ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की क्योंकि जान है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो स्पेजरिक को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी से हम अलग विधा में आते हैं। अलग विधा हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हो जाती है, जो आईडीसी या जो भी भारत की जो इसको देख रही हैं, जो इस पर विचार कर रही हैं कि मान्यता के संबंध में विचार कर रही हैं, उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इज़ ए नॉट मदर टिंचर साइंस, इज़ ए स्पेजरिक साइंस। तो दोस्तों, जब तक आप इसको प्रूफ नहीं करते, जब तक आप इसको मानते नहीं, तब तक आप अपूर्ण हैं, आप रिकॉग्नाइजेशन की श्रेणी में नहीं जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं
कि अपने इलेक्ट्रोपैथी साथियों के लिए एक नई दिशा देना, नया स्वरूप देना और नई तरीके से आपको समझाना कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आप गलत तो नहीं जा रहे हैं। अगर आप गलत जा रहे हैं, आप रास्ते से भटक चुके हैं, तो कृपया करके हमारी इस प्रोग्राम में आइए, हम आपको सही रास्ते पे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। आपका दोस्त डॉक्टर आर के महेश्वरी। थैंक यू भाई।